मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं लेकर आती हूँ बहुत अच्छी बातें। तो आज मैं ऐसी कुछ लाई हूँ, मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। इसमें 5 महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ दोस्तों, मानसिक मजबूती केवल एक गुण नहीं बल्कि एक निरंतर अभ्यास का परिणाम होती है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं ना, वे कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मानसिक मजबूती को विकसित करने के 5 महत्वपूर्ण तरीकों पर विस्तार से चर्चा करूंगी। यदि आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं बल्कि अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए, पहला बात ये है इम्पोर्टेंट, दैट इज आत्म स्वीकृति और आत्म जागरूकता विकसित करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मानसिक मजबूती की यात्रा आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि आप खुद को पूरी तरीके से स्वीकार करें, अपनी खूबियों और अपनी खामियों के साथ अपने खुद को पहचानें और स्वीकार करें। कैसे करें, चलिए देखते हैं। स्वयं को पहचानें। जी हाँ, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करें। इससे आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्वयं से ईमानदार रहें। अगर आप किसी चीज़ में असफल होते हैं ना, तो बहाने ना बनाएं बल्कि सीखने का नज़रिया बदलें। अपनी भावनाओं को समझें। जब भी आप गुस्सा, दुखी या तनाव महसूस करें तो उनके पीछे की वजह को पहचानने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, खुद की तुलना दूसरों से तो कभी ही ना करें। हर इंसान की अपनी अनूठी यात्रा होती है, इसलिए खुद को दूसरों की तुलना करना बंद कर देना चाहिए। आत्म स्वीकृति के क्या फायदे होते हैं मैं बताती हूँ। आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, दूसरों के विचारों से कम प्रभावित होते हैं, मानसिक शांति मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी भावना और कार्यों को प्रभावित करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक में बदलने की कला अच्छे से जानते हैं। पता है कैसे हम ये नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो मैं बताती हूँ। सोचने का तरीका बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या ये सच में सही है या फिर सिर्फ मेरा डर है? ध्यान केंद्रित करें। योग और ध्यान यानी मेडिटेशन से नकारात्मक विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ, आभार व्यक्त करें। रोजाना 3 चीज लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वयं से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं कर सकता हूँ। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखने के क्या फायदे होते हैं, चलिए जानते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्या का हल करने में हमें क्षमता बढ़ती रहती है। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात, आत्म अनुशासन और धैर्य बनाए रखें। मानसिक मजबूती केवल इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर से नहीं आती, बल्कि इसके लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन और धैर्य यानी पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे बनाएं हम अपने आप को आत्म अनुशासन में? पहला है लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन पर काम करें। रोज़मर्रा की आदतों में सुधार करें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और समय प्रबंधक सीखना। ठीक है। आकर्षण यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बचें। सोशल मीडिया हो और अनावश्यक चीज़ों पर समय बर्बाद करने से बचें। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, जैसे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि से बचें और दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान दें। आत्म अनुशासन के क्या क्या फायदे हैं? पहला है लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। आत्म नियंत्रण बेहतर होता है। जीवन में संतुलन बना रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बातें हैं। चौथा महत्वपूर्ण बात, कठिनाइयों का डटकर सामना करें। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग उन्हें एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उनसे सीखते हैं।
कैसे करें कठिनाइयों का सामना, चलिए जानते हैं। परिस्थितियों को स्वीकार करें। जी हाँ, कठिन समय को नकारने के बजाय ये स्वीकार करें कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। समाधान खोजें। समस्या पर ध्यान देने की बजाय उसका हल निकालने पर ध्यान केंद्रित करें। जी दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें। विश्वास रखें कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें। परिवार और दोस्तों से मदद लें। कठिनाइयों से लड़ने के क्या क्या फायदे हैं ये भी जान लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्या को हल करने की क्षमता विकसित होती है हमारे अंदर। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां महत्वपूर्ण बात, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी मजबूत रह सकते हैं। कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पहला है नियमित व्यायाम करें। योग, ध्यान और हल्की कसरत से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ आहार लें, पौष्टिक भोजन करें, जंक फूड से बचें और पानी अधिक पिएं। पर्याप्त नींद लें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। डिजिटल डिवाइसेस को दूर करें। डिटॉक्स करें। स्क्रीन टाइम कम करें और असली दुनिया से जुड़ें। स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें, इसके क्या फायदे हैं ये भी देखते हैं। मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। ऊर्जा बनी रहती है। तनाव और चिंता कम होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी अच्छी बात बताई है मैंने और इसका एक सीधा सा निष्कर्ष ये है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आदत और अभ्यास की प्रक्रिया है। आत्म स्वीकृति, नकारात्मक सोच पर नियंत्रण, आत्म अनुशासन, कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये 5 आदतें आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करेगी। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न केवल चुनौतियों का डटकर सामना कर सकेंगे, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकेंगे। मानसिक मजबूती की यात्रा है और इसे विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए, आप मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनाना चाहेंगे और आप कौन सी आदतें अपनाते भी हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी अच्छी बात बताई है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर होना चाहिए। मेरे चैनल पे बहुत अच्छी बातें ऐसी ही मिलती रहेंगी। तब तक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए अच्छे से वीडियो में।